ये क्लास नंबर 5 है। देखिए, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात ये है 3:4। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल ये है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो 8:9 पहली और दूसरी का है और 3:4 दूसरी और तीसरी का है। अब ये पहली है, ये दूसरी है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो दूसरी संख्याएं सेम होंगी क्योंकि समान से सवाल है, सवाल सेम है तो संख्याएं भी सेम होंगी। तो हम इसको सेम कर लेंगे, तो दूसरी संख्या हमारी 9 हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8:9 हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 8:9 और ये 3:4 है, तो इसका पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 24 और ये 3 9 × 27 और ये 9 × 36। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा 8 बार, ये 9 बार और ये 12 बार। आंसर तो सेम ही आएगा। तो देखिए, तो हमने लिया ये 8:9:12। तो पहली तथा तीसरी का गुणनफल मतलब इन दोनों का 12 × 8 मतलब 12x × 8x बराबर हो जाएगा 2400 के। ठीक है, तो 12 दूने 24 200 और ये 8 ये 25 मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो x आ जाएगी हमारी 5 के बराबर। ठीक है, तो एक 8x थी, एक 9x और एक 12x। तो 8x + 9x + 12x आ जाएगा कितना? 8 और 9 कितना? 17, 17 और 12 29। 29 × 5 हो जाएगा हमारा 9 × 5 = 45, 5 कैरी 4, 9 5 दूनी 10 और 4 सॉरी 5 9 × 5 = 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, 145 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही रहेगा। ठीक है, दो अभ्यर्थी ए और बी, इसी एसएफ कांस्टेबल जीडी परीक्षा का सवाल है। तो दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक ये है, और यदि पी का अंक 120 है तो क्यू का अंक क्या होगा? ठीक है, मतलब पी की वैल्यू 2 है, मतलब पी के अंक 2 है, रेशियो 2 है। तो 2 मतलब 2 रेशियो मतलब क्या है? 120 है। तो क्यू के कितने? 5x है, तो 5 रेशियो बराबर कितने? तो 5 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 120 भाग में आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 5 और ये 60, 6 पंजे 30, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। समान दूरी तक जाने के लिए लगने वाले समय, अगर स्पीड 5:4 है तो टाइम क्या होगा? इनवर्स होगा। टाइम क्या होगा? 4:5 होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे और कम स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा स्पीड से पहुंचेंगे। तो इसलिए टाइम स्पीड का इनवर्स होता है अगर दूरी समान हो। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से इतने 5500 अधिक है, मतलब 2x 5x - 3x बराबर 5500 है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का 5x बराबर क्या होगा? ठीक है, मतलब 5500 गुना में 5 और डिवाइड में 2 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10 और ये 7 और ये 5 और ये 0 गुना में 5। ठीक है, 275 0 गुना में 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 5 पंजे 25, 5 2 5 7 35 और 2 37 और ये 3 5 दूनी 10 और 3 13 13,750। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी 10+2 का सवाल है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो अनुपात 9:7 आ जाता है। तो 5x/3x, तो 50 लड़के छोड़ देते हैं। ठीक है, -50 और 50 लड़कियां आ जाती है, मतलब +50, तो 9:7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 5 इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम, इजी है। 5:3 है और 9:7 है। इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। 2 का अंतर कब आया? जब
50 कम हो गए और 50 बढ़ गए, मतलब लड़के 50 कम हो गए और लड़कियां 50 बढ़ गई। ठीक है, तो इसका 100 मतलब इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 35x माइनस 350 बराबर हो जाएगा 9 × 27 x प्लस 9 × 5 मतलब 450। ये आ जाएगा 350 450 आ जाएगा ये 800 बराबर आ जाएगा 227 माइनस 35 माइनस 27 आ जाएगा हमारा 8x के बराबर। तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो 5x लड़कों की संख्या थी, जो कि 5 गुना 100 थी, 500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए दो संख्या है a और b। तो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, मतलब a माइनस बी अपॉन 2 और b माइनस बी अपॉन 2। आधा छोटी वाली संख्या है बड़ी, ये छोटी। ठीक है, मान लेते हैं। तो घटा दिया गया, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। अब बड़ी वाली 5 है तो ये 1 हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी बटे 2 हो जाएगा, तो 2a ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी अपॉन 2 बराबर हो जाएगा ये 2b माइनस बी बटे 2 और गुना में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा b बटे 2 और गुना में 5, मतलब 5b बटे 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2a की वैल्यू हो जाएगी, ये b माइनस है प्लस में आ जाएगा 6b के बराबर हो जाएगा, ये 3 से ये। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3b के बराबर, तो a अपॉन b हो जाएगा 1/3 के बराबर, 1:3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। तो बड़ी वाली का छोटी वाली से अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 के बराबर हो जाएगा। बड़ी वाली 3 हो जाएगी और छोटी वाली 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, 7x और 5x। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 200 है। मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी 7x माइनस 5x, 2x बराबर 200 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, तो जूते का दाम क्या है? तो जूते का दाम क्या था? थैले का दाम 7x था और जूते का दाम 5x। तो 5x की वैल्यू 500 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। a अपॉन बी बराबर क्या है? 2/3 है और b/c बराबर 4/5 है। ठीक है, मतलब तो a प्लस बी क्या है? ठीक है, तो a/b और b/c दिया है हमें, तो इन दोनों का गुणनफल a आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल b आ जाएगा और इन दोनों का गुणनफल c आ जाएगा। इसी निकालते हैं हम। तो देखिए कैसे निकालेगा। 2:3 और 4:5, तो 8 और 4 दूनी 8 और 3 चौके 12 और ये 3 पंजे 15। ठीक है, तो 8 12 और 15 आ जाएगा। तो a प्लस बी क्या है? a प्लस बी 8 और 12 20 और इसका अनुपात b प्लस c से मतलब 27, 20 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट। 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी है कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो 3 संख्याएं हैं, वर्गों का योग 1862 है, मतलब 3x x संख्या है, 2x दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है 5x। तो तीनों के वर्गों का स्क्वायर कर देंगे, तो 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² हो जाएगा हमारा 1862 के बराबर। तो 9 और 4 13 और 13 25 38 x² बराबर 1862। ठीक है, तो 38x 1862 डिवाइड में हम 38 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x² की वैल्यू 49 आ जाएगी, तो x बराबर 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो x बराबर हमारा 7 आ गया। तो बीच वाली संख्या बतानी है, तो 2x हमारी क्या थी? बीच वाली संख्या थी, मतलब 14 हमारी 2x बराबर 14 हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर
दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई 1 है, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 11 है और अंतर 1 है, ठीक है, दोनों का योग 11 और अंतर 1 है, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, देखिए 5x प्लस 3y अपॉन x माइनस 2y निकालना है। तो 5x मतलब 5 छके 30 और प्लस 3 पंजे 15 आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 6 माइनस 2y मतलब क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर में 45 और नीचे में माइनस के 4, तो आंसर आ जाएगा -45/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा -45/4 हमारा फाइनल आंसर। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, एक धरती है, तो धरती ये है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए ये धरती है, तो देखिए धरती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये इक्वेटर है, ठीक है, मध्य रेखा। तो पूरी धरती में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं यह अनुपात 10 और 20 है, तो ऊपर में 15 और नीचे में भी 15 होगा, क्योंकि इक्वल बटेगा, दोनों 30 है, भूमि और जल, तो दोनों ऊपर और नीचे 15-15 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल बटेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, मतलब भूमि और जल क्या है, 2:3 है। 2:3 अगर 15 में बांट देंगे तो 6 और 9 हो जाएगा, मतलब 6 भूमि है और जल 9 है। उत्तरी गोलार्ध में 6 भूमि और 9 जल है। पूरी धरती पर भूमि 10 है, पूरी धरती पर भूमि 10 है और उत्तरी गोलार्ध में यह 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 और 6 मिलकर ही 10 हो जाएगा पूरी धरती पर, ठीक है, और जल पूरी धरती पर 20 रेशो है, ठीक है, पूरी धरती पर 20 है, और उत्तरी गोलार्ध में यह जल क्या है, 9 है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, दोनों मिलकर 20 बनाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 3 संख्याएं इस अनुपात में है और उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, उनके घनों का योग मतलब 1x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब, तो ये 36x क्यूब हो जाएगा 4500, तो ये 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, तो 4x क्यूब हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर हो जाएगा 125, तो x बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होती, मतलब 5 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी 5, फिर बड़ी 10, फिर 15, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1.1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, 1.1/3 मतलब हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, इसके वर्गों के व्युत्क्रम, अब वर्ग निकाल लेंगे तो 9/4 और ये 16/9 हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, 4/9 और ये हो जाएगा 9/16। अनुपात निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, ऊपर में 16 से और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, और ये हम 9 निकाल लेंगे और यहाँ से 16 निकाल लेंगे, मतलब देखिए हमारा क्या था, 9/4 था और 16/9 था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 4/9 था, ठीक है, और ये 9/16 था, ठीक है, इनवर्स का निकालना है ना, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 64 और 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 संख्याएं अनुपात में है, 2 संख्याएं जिसका योगफल 84 है, निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो अनुपात में नहीं हो सकती मतलब देखिए 5 और 7 क्या होता है, 5 + 7 क्या होता है 12, मतलब 84 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो सकती है, ठीक है।
13 + 8 क्या होता है? 13 + 8 हमारा 21 होता है। 21 को हम 84 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हो सकती है। ठीक है, 1 और 3 4 हो सकता है। 84 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 और 2 5, तो 84 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा किस अनुपात में नहीं होगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। अगले क्लास में हम आगे देखेंगे इसके। ठीक है, धन्यवाद।